नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष। कन्या लव राशिफल जुलाई 2026 का संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर के जानेंगे। जुलाई 2026 का महीना आपके प्रेम जीवन, आपके रिलेशनशिप और आपकी मैरिड लाइफ के लिए कैसा रहेगा, विस्तार से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, यानी कि अंत तक आप इस वीडियो में हमारे साथ बने रहें। मित्रों, एक बात मैं बताना चाहूँगा, जीवन में अंत भला तो सब भला, और मैं ये विश्वास के साथ कह रहा हूँ आपको इस वीडियो में कि कन्या राशि वाले लोगों के लव लाइफ, रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ निश्चित रूप से जुलाई 2026 में ठीक होगी, ये मेरी गारंटी है आपको। और इसके साथ साथ एक और विशेष और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपकी लव लाइफ, आपकी रिलेशनशिप, आपकी मैरिड लाइफ में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या अथवा परेशानी है और आप चाहते हैं कि उस परेशानी, उस समस्या से 100% आपको समाधान मिले, तो निसंकोच दिए गए हमारे नंबर पे आप व्हाट्सएप करें हमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। यदि ये नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, इसमें विशेषकर डेट ऑफ बर्थ या समय का पता आपको नहीं है, तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो या अपने फेस की फ़ोटो भेज के भी आप समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि हम बहुत डीपली, बहुत डीप आपका विश्लेषण करेंगे और एक एक चीज़ को विस्तार से आपके समक्ष रखेंगे, क्योंकि कभी कभार क्या रहता है कि एक जनरल प्रेडिक्शन है जो राशिफल का है, तो ऐसे में जब हम गहराई से एनालिसिस करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा हमें समझ में आता है कि वास्तव में क्या चिंता है, वास्तव में क्या परेशानी है, वास्तव में क्या कारण है कि जिससे ये चिंता, ये परेशानी आपके जीवन में आपका साथ नहीं छोड़ रही है, या आपके रिलेशनशिप में हर बार कहीं ना कहीं दाव पेच लगते ही रहते हैं। तो ऐसे में मैंने आपको विस्तार से बता दिया। अब हम दूसरे स्टेप पे आते हैं और बात कर लेते हैं कि जुलाई 2026 में कौन से ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो यहाँ पे जो ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे उसमें सूर्य का राशि परिवर्तन होगा यहाँ पे 16 जुलाई 2026 को, और सूर्य आपके कर्क राशि में उच्चस्थ अवस्था के हो जाएंगे आपके दशम भाव में, और यहाँ पर गुरु भी उच्चस्थ अवस्था के विराजमान रहेंगे दशम भाव में, और यहाँ पे हंस नाम का पंचमा पुरुष राजयोग भी बनेगा। तो ऐसे में ये लाभ भाव में सूर्य और गुरु का होना अपने आप में काफ़ी अच्छी अवस्था है। साथ साथ में शुक्र का राशि परिवर्तन के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ, जो कि 4 जुलाई 2026 को होगा, और इस समय में शुक्र जो कि सिंह राशि में अपना गोचर करेंगे आपके द्वादश भाव में। इस संबंध में मित्रों में एक और विशेष बात आपको बताऊंगा, जो शुक्र है, शुक्र इस समय में 16 तारीख से लेकर के 28 जुलाई 2026, ये समय मैंने इसमें आइडेंटिफाई किया है। 16 तारीख से लेकर के 28 जनवरी के बीच का जो टाइम रहेगा, ये बड़ा परफेक्ट टाइम है, ये बड़ा मधुर टाइम है, ये बहुत ही अच्छा समय रहेगा कन्या राशि वालों के लिए, जब शुक्र पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करेंगे और इस समय में आपके रिलेशनशिप को बदल करके रख देंगे। क्योंकि मेरे कन्या राशि वाले जातकों ने बड़ी मुसीबतें झेल ली हैं, रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, हर दिन कोई ना कोई वाद विवाद से गुजरना पड़ रहा है, और ये समस्या पिछले कुछ समय से चल रही है। ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है, कुछ मामले में ब्रेकअप हो गया है, कुछ में सेपरेशन है, कुछ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी आपका अच्छा नहीं है, थर्ड पार्टी घुसने के बाद आपके पार्टनर विमुख हो गए आपके साथ, और मैरिड लाइफ में भी कहीं ना कहीं संतुष्टि नहीं है, अपने पार्टनर के साथ सेटिस्फेक्शन नहीं है, ससुराल पक्ष कहीं ना कहीं आपको दबाने की कोशिश कर रहा है। और ये सब जो सिलसिला पिछले कुछ समय से शुरू हुआ है, मैं एक बात बता दूं आपको कि ये इससे पहले किसी भी सूरत में आपका इस तरह की स्थिति नहीं रही थी। हमेशा आप
के पार्टनर के साथ आपके अच्छे संबंध रहे, अच्छा रिश्ता रहा, लेकिन आपने देखा कि धीरे 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 टाइम के साथ साथ अचानक से ये सब स्थिति आ गई और आप भी इस वजह से परेशान, कंसंट्रेशन आपका रुक गया है, भटकाव बहुत ज़्यादा है, चिड़चिड़ापन है, क्रोध है, गुस्सा है, एंग्जाइटी है और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड आप अपने आप को महसूस कर रहे हैं, एक अकेलापन और इमोशनली बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं आप। ये चीज़ें मैं आपके समक्ष बता रहा हूँ, आपको मैं देख करके बता रहा हूँ और वास्तविकता में भी आपके जीवन में ये सब चीज़ें चल रही हैं और अगर चल भी रही हैं तो आप ज़रूर कमेंट करके भी हमें बता देना। और ये जो स्थिति चल रही है मित्रों, अब मैं तीसरे स्टेप पे आता हूँ और जो तीसरे स्टेप पे मैं बात करूँगा इसमें हम ये देखेंगे कि क्या ये वास्तव में इस तरह की समस्याएं खत्म होंगी। तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, मैं 100% आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि जुलाई 2026 में ये सब ठीक होता हुआ मुझे दिख रहा है। और ख़ासकर जब जुलाई 16 तारीख से लेकर के 28 जुलाई के बीच का जो समय रहेगा, इस समय में आपके रिलेशनशिप को 4 चांद लगेंगे। इस समय में आप दोनों के रिलेशनशिप में नई ऊर्जा मिलेगी, नई ताकत, नई शक्ति और एक नए सिरे से फिर से रिलेशनशिप में सफलता आपको देखने को मिलेगी। तो इस समय में आखिर क्या होगा, इस समय में शुक्र की ताकत जो है, शुक्र की जो एनर्जी है, शुक्र पूरी तरह से पावरफुल रहेंगे। इस समय में एनर्जेटिक कर देंगे आपके पार्टनर को, आप में एनर्जी आएगी और ये जो एनर्जी आएगी, ये जो वाइब्स आएंगी, ये पूरी तरह से पॉजिटिव होंगी और यूनिवर्स इस समय में आपको एक दूसरे के साथ मिलाएगा, एक दूसरे के साथ अटैच करेगा। इस समय में यूनिवर्स के सकारात्मक प्रभाव से आपके पार्टनर के भीतर जो नेगेटिविटी है, उनके भीतर जो नकारात्मक आवेश है, जो गुस्सा है, जो नफरत है, वो खत्म होती हुई मुझे दिख रही है। इस समय में उनके भीतर से ईगो खत्म होगा, अहंकार खत्म होगा। जो उन्होंने ये ठान लिया था कि जो भी है वही सब कुछ है, उनको ही डिसीजन लेना आता है और इस वजह से ओवर थिंकिंग आप भी कर रहे थे, ये चीज़ें खत्म होगी। इस समय में मिसअंडरस्टैंडिंग का नामो निशान नहीं रहेगा, यानी कि गलतफहमियां पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी। और नो कांटेक्ट सिचुएशन में यदि आप हैं तो ये यूनिवर्स आपको मिलाएगा। इस समय में शुक्र की जो अट्रैक्शन है, शुक्र क्योंकि एक आकर्षक ग्रह है, शुक्र प्रेम प्रसंग रोमांस को बढ़ावा देता है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको जुड़ाने का काम करेंगी, वो चीज़ें आपको मिलाने का काम करेंगी। तो फोनिकली सोशल मीडिया पे आपके पार्टनर आपको अनब्लॉक करेंगे और इस दौरान आप देखेंगे कि एक पॉजिटिव परफॉर्मेंस आप दोनों के बीच में देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं यहाँ पर कलेश खत्म हो जाएंगे, यहाँ पर मतभेद खत्म हो जाएंगे, यहाँ पे किंतु परंतु खत्म हो जाएगा और एक सही निर्णय, एक सही डिसीजन की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। और इसके साथ साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी परफेक्शन आएगी। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जो पार्टनर झूठ बोल रहे थे या आपको धोखा देने की कोशिश कर रहे थे, वो अब पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया उनका पैचअप हो जाएगा, जिन लोगों का सेपरेशन हो गया था उनका सेपरेशन खत्म हो जाएगा, रियूनियन फिर से होता हुआ मुझे दिख रहा है इस समय में। क्योंकि यूनिवर्स जो है वो क्लियरिटी पे चलने वाला है, यूनिवर्स जो है वो पॉजिटिव चलने वाला है, यूनिवर्स जो है वो पॉजिटिव वाइब्स आप दोनों के जीवन में भरने वाला है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी जो कि अनावश्यक अनवांटेड तरीके से आप दोनों के रिश्ते को डामाडोल कर रही है, कमज़ोर कर रही है, आप दोनों के रिश्ते में दरार पैदा कर रही है, वो थर्ड पार्टी भी पूरी तरह से भागेगी यहाँ से। वो थर्ड पार्टी पीछे मुड़ करके नहीं देखेगी, वो थर्ड पार्टी आप दोनों के जीवन से बाय बाय कहेगी, अलविदा होगी। क्योंकि इस टाइम में आपके जो पार्टनर है वो भी थर्ड पार्टी को भाव बिल्कुल नहीं देंगे। और थर्ड पार्टी के रूप में यदि कोई फैमिली मेम्बर है, यदि थर्ड पार्टी के रूप में कोई रिलेटिव है या कोई दोस्त है जो हमेशा आपके पार्टनर को आपके प्रति भड़काते हैं, उकसाते हैं, उनके जाने के भी पूरी तरह से यहाँ पर योग बने हुए हैं, ऐसी संभावना पूर्ण रूप से बनी हुई है। ये समय में यूनिवर्स आपके एक्स पार्टनर की वापसी ज़रूर कराएंगे। ये समय में वन साइड लव करने वाले लोगों के लिए भी एक अच्छा समय रहेगा और सामने से ही जिस इंसान को आप चाह रहे हैं, यानी कि जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, जिस इंसान को आप अपना मान रहे हैं, धीरे धीरे उस इंसान की तरफ अब आप आगे बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं वो इंसान भी आपकी तरफ झुकाव रखेंगे, वो इंसान भी आपकी तरफ प्रेम करेंगे और कहीं ना कहीं किसी न किसी बहाने से मुलाकात
होती हुई मुझे दिख रही है। सिंगल लोगों की लाइफ में किसी नए व्यक्ति की दस्तक होगी। सिंगल लोगों की लाइफ में कोई इंसान जुड़ेगा, कोई सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ सकता है, कोई फ़ोनिकली जुड़ सकता है, कोई डेटिंग ऐप के माध्यम से जुड़ सकता है, आपकी वर्क प्लेस से कोई इंसान जुड़ सकता है, लेकिन जो भी जुड़ेगा यूनिवर्स उसे अपना ठप्पा लगा करके भेजेगा। यानी कि एक ट्रांसपेरेंट, एक ऑनेस्ट और एक रिच और एक बोल्ड पर्सनैलिटी वाले इंसान अब आपकी लाइफ में आपको मिलने वाले हैं। यानी कि जो पुराने अनुभव आपके रिश्ते में रहे हैं, जो खट्टे मीठे कड़वे तीखे आपके जो पहले अनुभव रहे हैं, उस खट्टे मीठे तीखे अनुभव से अब आप बाहर निकलने वाले हो और एक महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट लाइफ जीने वाले हैं आप, जिसके लिए यूनिवर्स ने आपको यहाँ पर भेजा हुआ है। ये समय घूमने का समय है, ये समय एक दूसरे के साथ बिताने का समय है, ये समय आप जो हैं वो किसी टूरिस्ट प्लेस पे गुजारेंगे मित्रों। ये समय किसी मूवी देखने के लिए आप जा सकते हैं और इस समय में अगर आपका बर्थडे है तो पार्टनर कोई बहुत बड़ा सरप्राइज़ आपको देंगे, कमिटमेंट देंगे। कोई पहले से कमिटमेंट किया हुआ या कोई प्रॉमिस किया हुआ है तो उसको फुलफ़िल करने का टाइम भी इस समय में देखने को मिलेगा। या कोई ऐसा कमिटमेंट देंगे जिससे आप खुश हो जाएंगे, पैसे से मदद करेंगे और कहीं ना कहीं जो तमन्ना, जो सोच, जो आपके भीतर विचार चल रहा है, उस विचार की पूर्ति इस समय में मैं पूर्ण रूप से देख रहा हूँ। ये समय आपकी मैरिड लाइफ को भी बदल करके रख देगा, क्योंकि मैरिड लाइफ में हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो चुनौतियाँ हैं, जो मुश्किलात है, उस कारण से पार्टनर पूरी तरह से परेशान हैं। पार्टनर इस समय में डरे हुए हैं, विचलित हैं और भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं। इस टाइम में आपके जो कहीं ना कहीं आप जो स्वयं अपने आप को जो समझ रहे हैं वो कहीं ना कहीं अकेला महसूस कर रहे हैं। आप अपने आप में ही आपको एकांत जैसा लग रहा है। आपको ये लग रहा है कि आपके आगे पीछे दाएं बाएं कोई और नहीं है। जिस पे आपने सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किया, जिस पे सबसे ज़्यादा भरोसा आप कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो इंसान ही इस टाइम में आपके पीठ के पीछे खंजर खोंपने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में इस टाइम में धैर्य बांध करके रखना है आपको, गुस्सा नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, पेशेंस रखना है। पेशेंस इज़ द की ऑफ सक्सेस। तो ऐसे में पेशेंस रखना है आपको। आप पेशेंस, पीस रखेंगे तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इस समय में आपके मैरिड लाइफ में भी बहुत बढ़िया बदलाव होगा। और ये 15 जुलाई 2026 से पहले पहले का जो समय है मित्रों, इस समय में कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन को लेकर के जो भी आपस में मतभेद हैं, मनभेद हैं, वो ख़त्म होता हुआ मुझे दिख रहा है। वैवाहिक जीवन में अगर ससुराल पक्ष वाले जो लोग हैं, उनके कारण से अगर आपके मन को, आपके दिल को ठेस पहुंच रही है, या कहीं ना कहीं उस कारण से आप टेंशन ले रहे हैं, उस कारण से आप परेशान हो रहे हैं, तो वो स्थिति भी आपके लिए सामान्य दिख रही है, नॉर्मल दिख रही है, अच्छी दिख रही है। इस समय ससुराल पक्ष का भी सहयोग और साथ मिलेगा। अगर आप दोनों के बीच में अच्छा रिलेशन नहीं है, या जिस तरीके से हस्बैंड वाइफ रहते हैं उस तरह से आप नहीं रह रहे हैं, तो ज़रूर आप इस 15 तारीख से पहले पहले और जुलाई की शुरुआत से ही देखा जाए तो इसमें स्टेबिलिटी आएगी। और अगर आप दोनों के बीच में किसी थर्ड पार्टी या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी अन्य पर्सन के कारण से मतभेद चल रहे हैं तो वो समाप्त होते हुए दिख रहे हैं। और साथ साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इस टाइम में आपका अगर मेंटेनेंस को लेके, एलुमनी को लेकर के या डिवोर्स को लेकर के कोई कोर्ट में केस चल रहा है, या प्रॉपर्टी को लेकर के, पैसे को लेकर के, वो सुलझता हुआ दिख रहा है। और उसमें आप ये देखेंगे कि आपके पक्ष में होता हुआ ये दिख रहा है। निसंतान लोगों के लिए संतान को लेकर के योग भी बन रहे हैं, कंसीव जरूर कर पाएंगे आप। और ये शुरुआती जुलाई से ही मुझे दिख रहा है। और अगर किसी का मिसकैरेज हो गया है या पहले मिसकैरेज वाली स्थिति रही है तो अब वो मिसकैरेज होता हुआ नहीं दिख रहा है। अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के कोई प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है। और जो भी प्रस्ताव आएगा उसे आप खुशी से स्वीकार करेंगे, सामने वाले भी स्वीकार करेंगे। शहनाइयाँ बहुत जल्द विवाह की आपके घर में बजेंगी, गूंजेंगी। और साथ में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो भी प्रपोजल प्रस्ताव आएगा, एक बोल्ड पर्सनैलिटी वाले इंसान के साथ आपका विवाह होने वाला है। फाइनेंशियली जो कि बहुत मजबूत होंगे, सुख समृद्ध परिवार से वो रहेंगे। और इस समय में ये शुरुआत आपकी वर्क प्लेस, किसी डेटिंग ऐप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से भी किसी के साथ बातचीत आपकी आगे बढ़ सकती है। या फिर किसी रिलेटिव, दोस्त या मित्र, या आप कहीं यात्रा में जाते हैं, किसी समारोह में जाते हैं, तो वहाँ पे किसी के साथ जान पहचान आपकी हो सकती है और वहाँ से भी आपकी बातचीत आगे बढ़ सकती है।
इसके अतिरिक्त दूसरे विवाह के पूर्ण रूप से योग इस समय में बने हुए, अगर किसी का विचार है दूसरे विवाह करने को लेकर के, इस समय में आप ये देखेंगे कि आप दोनों के बीच में यानी कि लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं आप, या कोर्ट मैरिज या किसी धर्म स्थान पे जाके विवाह करने का विचार कर रहे हैं आप, तो इस समय में आप देखेंगे कि उसको लेकर के भी जो काफ़ी अच्छे बने हुए हैं। पार्टनर नहीं मान रहे तो पार्टनर मानेंगे, आपके परिजन नहीं मान रहे तो वो मानेंगे, या कोई अन्य पक्ष नहीं मान रहा तो वो ज़रूर मानेगा। और अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लिव इन रिलेशनशिप में, डिवोर्सी विडो हैं, पहले बहुत अच्छा रिलेशन चल रहा था लेकिन इस टाइम में उस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव, मतभेद और मनभेद हैं, तो ऐसे में वो पूर्ण रूप से समाप्त होता हुआ मुझे दिख रहा है और आपका एक अच्छा रिलेशनशिप आगे होता हुआ दिख रहा है। और इसके साथ साथ मित्रों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपकी व्यक्तिगत जीवन में भी लव लाइफ, रिलेशनशिप या मैरिड लाइफ में कोई दिक्कत है, परेशानी और आप चाहते हैं कि उसका 100% समाधान, निदान मिले आपको, तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें। यदि ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपके पास नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज के भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।